एक साधक भाई ने कहा कि इतने भय हैं, ना चाहकर भी बार बार याद आते हैं और उनकी याद आने से राम जी की याद बनी नहीं रहती। 24 घंटे प्रयास करते हैं, कामना करते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि राम 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 ऐसी रटना लगाते रहें, किंतु मृत्यु का भय, रोग का भय, धन के अभाव का भय, ये भय बने रहते हैं और ये नाम का विस्मरण कराते हैं। कोई ऐसी बात जिसे सुनकर मन में निश्चय हो जाए, मन को सब आशंकाओं से, शंकाओं से मुक्ति मिल जाए और राम राम की रटना छूटे नहीं। हम आप परम पूज्य भाई जी द्वारा राम जी का जो व्रत है उसे प्रकट किया गया। इसे सुनने से आप और मैं निश्चय जानिए हर प्रकार के संशय से, भ्रम से, आशंका से मुक्त हो जाएंगे, नाच उठेंगे। नाम जपने की आपकी और मेरी कामना पूर्ण होगी। एक पल को भी किसी भी आधि व्याधि से आपका और मेरा नाम छूट नहीं पाएगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। भाई जी रामचरितमानस के एक प्रसंग से आपको और मुझे अभय बनाने वाली युक्ति दे रहे हैं। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि जब विभीषण के आने की सूचना प्रहरियों ने सुग्रीव को दी तो सुग्रीव स्वयं आकर विभीषण से पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए। विभीषण कहने लगे, मैं राम की शरण में आया हूँ। तब सुग्रीव ने उन्हें वहाँ रोककर भगवान के पास जाकर कहा, महाराज रावण का भाई विभीषण आया है और कहता है आपकी शरण में आया हूँ। राम जी की आंखों से आंसू टपकने लगे, हृदय गदगद हो गया। शरण में आया हूँ, परंतु राम यहाँ अकेले नहीं, सेना के साथ हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति निपुण है, कहीं अपने में बगावत ना हो जाए। राम को बोलना आता, क्रिया काती। राम जी कहने लगे, परंतु सुग्रीव से पूछते हैं कि रावण का भाई शरण आया है, क्या करना चाहिए। सुग्रीव बोले, क्या कहूँ, रावण का भाई ही तो है। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे नाथ, राक्षसों का संगी है, माया को अपने वशीभूत करके रखने वाला है। इतना सुनते ही राम जी सहम गए। अब कैसे कहें। उनकी बात का खंडन करते हुए राम जी धीरे से बोलते हैं कि सखा नीति तुम नीक विचारी और ममपन शरणागत बहारी। मित्र, तुम्हारी बात तो बड़ी अच्छी है, परंतु मेरा व्रत है कि जो कोई मेरी शरण में आता है मैं उसे भय दूर कर देता हूँ, अभय प्रदान कर देता हूँ। अब हम उसे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि कैद करने पर तो भय होगा। यदि कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर भी मेरी शरण में आ जाए, मेरा शरणागत स्वयं को कहला दे, तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। जब विभीषण अंदर शिविर में आए तो राम जी कहते हैं, आओ लंकेश, आओ लंकापति। इस पर मंत्रियों के मन में शंका हुई। बोले, महाराज अभी तो लड़ाई पूरी भी नहीं हुई और आप इन्हें लंकापति कह रहे हैं। फिर मंत्रियों ने पूछा कि कल को रावण भी शरण में आ गया तो प्रभु कहते हैं कि दोनों यदि शरण में एक साथ आते हैं तो एक को लंका और एक को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। दोनों को राजा बना मैं स्वयं वन में रहूंगा, किंतु रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मेरा वचन है, प्रतिज्ञा है, व्रत है कि मेरी शरण में आए हुए को मैं अभय प्रदान करता हूँ। भाई जी कहते हैं कि इस बात को यदि आप और मैं नित्य निरंतर अपनी स्मृति में रखें कि भगवान की शरण हो, हम अपने पापों की ओर दृष्टि ना कर निरंतर राम रटने का प्रयास करें, तो उनकी शरण ग्रहण कर लेने मात्र से आप और मैं अभय हो जाएंगे। नित्य निरंतर केवल वही याद रहेंगे, फिर कोई और कष्ट, कोई और भय सता नहीं सकता। प्रभु की शरण में होने से आपका और मेरा कल्याण निश्चित है। जय श्री हरि।